दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से सीधा आपने फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पाखी बहुत ही रो रही होगी और अनुपमा को कह रही होगी कि मुझे आप दोनों ही चाहिए। तभी वहाँ पर वनराज आएगा तो पाखी उसे देखकर वहाँ से चली जाएगी। तो अनुपमा उसके पास जा रही होगी तो वनराज उसका हाथ खींचकर उसे कहेगा, मिल गई खुशी तुम्हें, और तुम यही चाहती थी कि मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाए। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि मेरा हाथ छोड़िए। तो वनराज उसे कहेगा कि तब तुम क्या कहती थी कि मुझे बच्चों की चिंता है बा और बापूजी की चिंता है, अब वो चिंता कहाँ पर गई? तुम्हारा वह महान बनने का ड्रामा खत्म हो गया। तो अनुपमा कह रही होगी कि मेरा हाथ छोड़िए। तो वनराज उसे कहेगा कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो अनुपमा कहेगी कि मैंने किसी को भी नहीं भड़काया है, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वे सही और गलत समझ सकते हैं, तो इतने बरसों से देखते आ रहे हैं। उसने कल रात सब कुछ देख लिया। लेकिन वनराज कहेगा कि बात जब हम दोनों के बीच में थी, लेकिन अब वो तमाशा बन चुकी है और सबको पता चल चुका है तुम्हारी वजह से। उस पर अनुपमा कहेगी कि तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए, अब आप और काव्या दोनों एक साथ में रह सकते हैं। तो वनराज कहेगा कि वह तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं अपना घर छोड़कर आ गया, कि घर में शिफ्ट हो जाऊं और तुम मेरे घर में अकेली राज करो। लेकिन मैं ये घर छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा। बापूजी ने गुस्से ने मुझे बोल दिया कि यह घर से निकल जाओ, लेकिन बा अपने इकलौते बेटे को घर छोड़कर कहीं पर नहीं जाने देंगे और बापूजी अपना फैसला बदल देंगे। उसके बाद तुम क्या करोगी? ये घर परिवार सब कुछ मेरा है, तुम्हारे यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं गया है, तो तुम किस हक से इस घर में रहोगी? तुम यहाँ से निकलो। तुम जब तक यहाँ पर हो तब तक सब लोग तुम्हारी ही बोली बोलेंगे, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल लो और मुझे घूरो मत और अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। तुम गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे बिना एक घर नहीं चलेगा। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं है। झिलमिल के साथ में घर में 2 और नौकरानी रखूंगा, बापूजी की सेवा के लिए नर्स रखूंगा और खाना बनाने वाली रखूंगा। अब तुम्हारी जरूरत खत्म। अगर तुम यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सबको मना भी लूंगा। बापूजी सेवा करूंगा, बच्चों का भी ध्यान रखूंगा और समर का भी दिल जीत लूंगा। लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा अफेयर हुआ क्योंकि तुम गवार हो, मेरे बा और बापूजी रोए क्योंकि तुम उनकी बहू हो, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे रो रहे हैं क्योंकि तुम उनकी माँ हो। हर दुख और परेशानी की वजह सिर्फ तुम ही हो, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकल दूंगा। तो अनुपमा उसे जवाब देगी कि आपको इतना गिरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। अगर मेरे जाने से आप एक अच्छे बेटे, अच्छे पिता, अच्छे इंसान बनने को तैयार है और इस परिवार का ख्याल रखने के लिए तैयार है तो ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी यह सब बातें समर ने सुन ली होगी और गुस्से में बा और बापूजी को आवाज लगाएगा। तो वनराज और अनुपमा उसे देखकर चौंक जाएंगे। तो अनुपमा समर को रोकने की कोशिश कर रही होगी तो वनराज उसे पकड़ लेगा और कहेगा कि बाहर जाकर तुम वही कहना, तुमने अभी मेरे सामने कहा कि तुम एक घर छोड़कर जा रही हो। तो वही समर बाहर आकर बापूजी को बता देगा। तभी वहाँ पर अनुपमा और वनराज आ जाएंगे। तो अनुपमा उसे कह रही होगी कि एक औरत अपने ससुराल में सिर्फ 2 ही चीजों के सहारे जी लेती है, एक स्नेह और एक सम्मान। हमारे रिश्ते में तूने कब का मर चुका है, अब मैं यहाँ पर रुकी तो सम्मान भी मर जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि आपकी बेटी आत्मसम्मान के बिना नहीं जी सकती हैं, इसलिए मुझे इस घर से जाने की आज्ञा दीजिए। वैसे भी मेरे इस घर से जाने से शांति आती है, तो मैं इस घर से तो क्या दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हूँ। आज तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है, अब मैं यहाँ पर रुकी तो सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। मेरी माँ ने तो मुझे सीख दी थी, लेकिन आप दोनों ने तो मुझे संस्कार दिए थे। यहाँ रुककर मैं आपके दिए हुए संस्कारों का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। तो बापूजी कहेंगे कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है, और तू तो जानती ही है कि देवी मंदिर छोड़कर नहीं जाती है। तो अनुपमा कहेगी कि मेरी आत्मसम्मान को इतनी चोट लगी है कि मैं अभी टूट गई हूँ, और आप भी जानते हैं टूटी हुई प्रतिमा को मंदिर में नहीं रखा जाता है। मैं आपकी बेटी, आपकी बहू और तुम लोगों की माँ थी हूँ और हमेशा रहूंगी।
मैं सारे फर्ज भी निभाऊंगी, लेकिन घर से बाहर रहकर। और बापूजी, आप इस अनपढ़ गवार बेटी को जाने की आज्ञा दीजिए। लड़की जब ससुराल आती है तो एक ही सपना देखती है, डोली में आई हूँ तो अर्थी पर जाऊंगी, मुझे तो हक कभी नहीं मिला, वापस अपने माँ के जा रही हूँ, आप जब भी बुलाएंगे मैं तुरंत पहुँच जाऊंगी। तो वनराज कहेगा कि तुम यह बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। तभी अनुपमा बोलने जाएगी तो बापूजी उसे रोक लेंगे और कहेंगे कि तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है, तूने अपना फैसला सुना दिया, बात खत्म, तुझे जाना है तो तू जा सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं रोकूंगा। घर में और कोई अपनी मनमानी करने लगे, माँ बाप की फिक्र करना छोड़ दें, तो माँ बाप को भी दखल देनी छोड़ देनी चाहिए। इन्होंने फैसला लेने से पहले ही माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा, तो मुझे भी पूछने की यह बताने की जरूरत नहीं है। फिर समर को कहेंगे कि वनराज के रूम में इस घर के पेपर पड़े होंगे, वे लेकर आ। तभी वनराज अनुपमा को कहेगा बहू बेटी बन सकती है, लेकिन बेटे की जगह नहीं ले सकती है। तो वही अनुपमा कह रही होगी कि सॉरी बापूजी, मैं जानती हूँ मेरे फैसले से आपको बहुत चोट पहुँची है, हो सके तो आप अपनी इस बेटी को माफ कर देना। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या जब घर पर होगी तभी अनिरुद्ध उसे फोन करेगा और बताएगा कि मैं यहाँ सोसाइटी का मेंटेनेंस एक देने के लिए आया था, लेकिन मैंने रजिस्टर में देखा तो दिवाली के बाद वनराज यहाँ पर आया ही नहीं है और पता नहीं कि अब आएगा भी नहीं, क्योंकि आप दोनों रिजॉर्ट में पकड़े गए थे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वनराज की तो उनके घर में अभी भी जगह सिक्योर ही है, अब तुम्हारी जगह उनकी लाइफ में सिक्योर है या नहीं, यह तो तुम्हें सोचना है। दिल के साथ साथ कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो, तुम फायदे में रहोगी। वो कहकर फोन को रख देगा। तभी काव्या खुद से कह रही होगी कि अनिरुद्ध की बात भी गलत नहीं थी, अब तो वी के घर में सबको पता चल ही चुका है, तो फिर भी वह यहाँ पर नहीं आया, उल्टा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं अनिरुद्ध की बात सच ना हो। दूसरी तरफ समर कागजात लेकर बापूजी को देगा। बाद में बापूजी वो पेपर लेकर वनराज के सामने आकर खड़े रह जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें इस घर का घमंड है ना। वो कहकर पेपर को फाड़ देंगे, फिर कहेंगे कि अब देख, एक कागजात के साथ तेरा कमांड भी चूर हो गया। यह घर मैंने तुम दोनों के नाम किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तू हमें यह दिन भी दिखाएगा, इसीलिए आज मैं अपनी वसीयत बदल रहा हूँ, अब यह घर में अनुपमा के नाम कर रहा हूँ। यह सुनते ही वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अभी से इस घर में सिर्फ अनुपमा का ही अधिकार रहेगा। अब घर अनुपमा का है तो दरवाजे पर वनराज शाह की नेम प्लेट का कोई भी मतलब नहीं है। फिर वे नेम प्लेट निकाल कर वनराज की हाथ में दे देंगे, फिर कहेंगे कि सुबह मैंने तुम्हें मेरे घर से जाने के लिए कहा था, अब ये घर अनुपमा का है, तो तू अब यहाँ पर आएगा या नहीं, इसका फैसला अनुपमा करेगी। तभी वनराज कहेगा कि बापूजी, ये सब आपने मेरे साथ, अपने बेटे के साथ, और ठीक है आपको बहू अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है तो यही सही। वो कहकर वो अपने कमरे में चला जाएगा और सभी कपड़े निकाल रहा होगा। तभी उस कमरे में बा आएगी और कहेगी कि तू अपने बच्चों को, अपनी माँ को छोड़कर इस घर से जाएगा। तो वनराज कहेगा कि मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ, छोड़ा तो आप सब लोगों ने है, एक ही झटके में मुझे पराया कर दिया, आपने मुझे थप्पड़ मारा, बापूजी ने मुझे घर से निकाल दिया, बच्चे मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इस घर में रहकर क्या करूँगा। तभी बा कहेगी, बच्चा हो या बाप हो, जब कोई बात बुरी लगती है ना, तब घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन औरतों की किस्मत में सिर्फ इंतजार ही लिखा जाता है। दरवाजे पर खड़ी खड़ी कभी पति का इंतजार करती है, कभी बेटे का। एक तरफ सुहाग है, दूसरी तरफ बहू, तो मैं करूं तो क्या करूं। तभी वनराज बा के पास आकर नाटक करने लगेगा और कहेगा कि आई एम सॉरी, अनुपमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। तो वही अनुपमा बापूजी को कह रही होगी कि मेरी वजह से मेरा परिवार टूट गया, वे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यह आपने कैसे इंसाफ किया, जिसमें एक माँ को अपने बेटे से दूर रहना पड़े, बच्चों को अपने पिता से दूर रहना पड़े। क्या मैं यह नहीं जानती कि अगर यह चले गए तो आपको कितनी तकलीफ होगी, बात तो जी ही नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा मत कीजिए। तो बापूजी कहेगी कि वनराज ने गलती की तो मैंने उसे सजा दी, तू अपने आप पर दोष मत दे, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, गलत तो होता जो तेरे साथ हुआ। दूसरी तरफ वनराज को कह रही होगी कि क्या परवरिश रह गई थी हमारी जो तूने ये किया। तो वनराज कहेगा कि आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से कर दी जो मुझे पसंद नहीं थी, मैंने तो कभी यह सवाल नहीं किया, तो क्या कमी रह गई थी बेटे का फर्ज निभाने में। अनुपमा तो आपकी भी पसंद नहीं थी, दादी की पसंद थी, इसलिए 25 साल तक आपने उसे रोज ताने दिए, आपको अपनी मर्जी की बहू नहीं मिली,
तो आप इतना परेशान हो गए, तो मैं अपनी मर्जी की बीवी ना मिलने पर परेशान क्यों नहीं हो सकता। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज बा को कह रहा होगा कि मैं एक घर छोड़कर काव्या के पास जा रहा हूँ और मैं काव्या के साथ शादी करने वाला हूँ। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि आप तलाक की बात कर रहे थे, तो वनराज उसे हाँ बोलेगा। तो अनुपमा उसे कहेगी कि आप तलाक के पेपर भेज देना, मैं उस पर साइन कर दूंगी। वैसे मन से तो मैं आपको तलाक दे ही चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब अनुपमा और वनराज का तलाक हो जाएगा या फिर नहीं? तो वही वनराज कितने दिनों तक काव्या के साथ रह पाएगा? आपको क्या लगता है? आप में कमेंट करके बताइए।